गुड मॉर्निंग। तो सब लोग एसएससी जीडी का इस चैनल पे एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास, इस चैनल पे आप मैथ का पूरी जानकारी ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि एसएससी जीडी का हूबहू पैटर्न, जिस प्रकार से क्वेश्चन डाली जाती है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, सेम वही सवाल के हमने आपको बताने जा रहे हैं। वही होता है, वही एक एक वीडियो, इससे पहले जितने वीडियो डाली गई है उस सारी वीडियो को आप एक एक करके देख जाएं। अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर नई टेक्निक, नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज मैं एसआई से बताता हूँ। एसआई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जिसका पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया हो जाता है। कै साल में? 3 साल में। 3 साल में 690 रुपया हो जाता है तथा 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है। 5 साल में 750 रुपया हो जाता है। अब गौर कीजिएगा, हो जाना मतलब क्या है? हो जाता है तो वह धन निकालने के लिए कहा है। हो जाता है तो वह धन बतावे, मूलधन बतावे। गौर कीजिएगा कि जो मेरा 690 वह 3 साल में बढ़ के हुआ, और 750 ये कितने साल में बढ़ के हुआ? तो 5 साल में बढ़ के हुआ। अब यहाँ से कहा कि हमको पी बतावे, मूलधन निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यह जानकारी करेंगे कि ब्याज मेरा बढ़ा कितना। क्या? तो ब्याज के लिए पहले देखिएगा, 3 साल से 5 साल, कितने साल बढ़ा? तो 2 साल। यही 2 साल बराबर रुपया ब्याज में कितना बढ़ गया? तो 690 से 750, यानी कि 60 रुपया। 2 साल का ब्याज 60 रुपया, तो 1 साल के ब्याज कै रुपया? 30 रुपया। जब हमें पता चल गया कि 1 साल का ब्याज हमें 30 रुपया लगा, तो हम यहाँ से यह कर देंगे कि 3 साल में हो गया है एसआई का मिश्र धन, मतलब मूलधन और ब्याज मिलके 690 3 साल में हो गया है। और चाहे यहाँ से भी करेंगे, 5 साल के मूलधन प्लस ब्याज, 5 साल के ब्याज प्लस मूलधन बढ़ के 750 हो गया है। तो हम आसानी से 1 साल का ब्याज यदि 30 रुपया है तो 3 साल के ब्याज कितना होगा? 30 तिहाई 90। चाहे 1 साल के ब्याज 30, तो 5 साल के ब्याज कितना होगा? 5 तिहाई 15, 150 रुपया, चाहे 90 रुपया। अब गौर कीजिए, 750 वो 5 साल का एसआई का मिश्रधन हो गया है, चाहे 3 साल के एसआई का मिश्रधन 690। अगर 1 साल का ब्याज 30 तो 3 साल के ब्याज 90, तो 690 में 90 घटा लेंगे। 690 एसआई के मिश्रधन में ब्याज 90 घटा लेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा 600। चाहे 750, 750 में ब्याज 150 घटा लेंगे 5 साल का ब्याज, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर यही सवाल में हमको यह भी पूछता कि रेट किस दर से बढ़ रहा है, तो भी हम निकाल लेते। यदि 1 साल का ब्याज हम 30 निकालते, 1 साल का ब्याज यदि हम 30 निकालते, तो ब्याज का प्रतिशत गुने 100, अब बटे में मूलधन तो पता है कितना? 600। तो काट देते इसको, 00 से 00, 6 पचे 30, यानी 5% की रेट से बढ़ा। जो भी करते हमको वही आता। अगर 150 रखते तो ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन कितना? 600, और 150 कै साल में? 5 साल में। तो यो आंसर आ जाता। चाहे 90 रखते तो ब्याज 90 गुने 100 बटा में 600, और कै साल में 90 हुआ था? तो 3 साल में। 3 साल लगते, वो भी देख लीजिए।
अगर 150 रखेंगे तो ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन, और गुने यह 150 कै साल में बढ़ के हुआ 5 साल में, तो ये लिख दीजिएगा। 00 से 00 काट दीजिएगा, 6 पचे 30 और 3 पचे 15, 5%। क्या 90 भी रखिएगा तो बटा में 3 रखें। समझ में आ गया? एक सवाल इस पर और देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। मिटा लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम सवाल का ही क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में 744, 2 साल में 744 तथा 3 वर्ष में 816 तथा 3 वर्ष में 816 रुपया हो जाती है। मूलधन ज्ञात करें। तो गौर कीजिएगा, 2 साल से 3 साल यानी कि साल कितना बढ़ा? 1 साल। ब्याज कितना बढ़ा? 744 से 816, तो 40, 60, अच्छा 56, 66, 67, 68, 72। 1 साल के ब्याज कितना हुआ? तो 72। घटा लीजिएगा, 816 में से 744 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। तो 1 साल का ब्याज मेरा आया 72 रुपया। तो 2 साल के ब्याज कितना आएगा? 72 दुना 144। चाहे 1 साल का ब्याज 72, तो 3 साल के बहुत ब्याज घटा लेंगे फिर भी बन जाएगा। तो ये 744 जो एसआई के मिश्रधन है, इनमें से ब्याज हम 144 घटा लेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? 600। मूलधन 600 आ जाएगा। तो क्या निकालने के लिए कहा है? हो जाती है तो मूलधन बतावे, तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। क्या करेंगे? जैसने साल के बढ़ेगा उतने साल में उस साल घटा लेंगे। क्या इससे पिछले सवाल में हुआ था 3 साल से 5 साल हुआ था, तो 2 साल बराबर 60, तो 1 साल बराबर 30 ब्याज के थे। तो यहाँ 2 साल से 3 साल यानी कि साल कितना बढ़ा था? 1 साल में कै रुपया? ये इसी का अंतर है ब्याज, 72 रुपया। 1 साल के ब्याज 72, तो 2 साल के ब्याज कितना रहा होगा? 144। 72 दूना 144 और 744 में 144 घटा लिए तो मूलधन आ गया। चाहे 1 साल के ब्याज 72 है तो 3 साल के ब्याज कर लेंगे। क्या 3 दूनी 6, 7 3 21, 216 रुपया। 816 में 216 घटा लेंगे तो 600 मेरा मूलधन आ जाएगा। अब यहाँ कहता है ये भी कि इसका ब्याज दर बतावे, तो ब्याज दर भी निकालने आसान है। क्या करते? 72 लिखते, ब्याज का प्रतिशत गुने 100 बटा में क्या हो जाता है? 600। 00 से 00 कट गया। 1 साल लिखे चाहे न लिखे, 12 छक 72 यानी कि 12% का रेट इसमें होता है। अगर रेट पूछता तो क्या होता है? 12% की रेट। अगर आप यहाँ से यह भी लिख सकते हैं 144 गुने 100, तो बटा में क्या लिख देते हैं? 2 साल। अगर यह भी लिख सकते हैं 216 गुने 100 बटा में 600 और गुने कितना? तो 3 साल हैं, 3 लिखे तो यो वो रेट वही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है तो इस टाइप को मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल 100%। ये आपका VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थ्री नंबर क्वेश्चन देखें। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये में से कुछ भाग 10,000 रुपया में से कुछ भाग 8% तथा शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार देते हैं। कुछ को 8% और शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार देते हैं।
यदि उसको 980 रुपये वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, 980 रुपये वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उसने 8% पर कितना धन उठाया था। गौर करना है इस बात को कि 10,000 रुपया टोटल भाग है, 10,000 रुपया टोटल भाग है। क्या पूछा क्या है कि इसने 8% पर कितना धन उठाया था, ये वाला इसका पूछा हुआ है। अब चलिए देखेंगे। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये का कुछ भाग 8% और शेष को 10% वार्षिक ब्याज के रूप में जमा किया और उसे कुल ब्याज कितना मिला, 980 रुपया मिला। वर्ष में ही वार्षिक ही मिला होगा। तो यहाँ कहा 8% पर कितना धन और 10% पर कितना धन, हम टोटल निकाल सकते हैं। पूछा है 8%। तो गौर करिएगा, अगर यहाँ प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्रतिशत होना चाहिए। अगर यहाँ भी प्रतिशत होता तो आसान से बन जाता, न भी है तो ये आसान से बनेगा। एक लाइन बढ़ेगा, एक दिमाग को थोड़ा बढ़ाएंगे। 10,000 रुपया दिया हुआ है, यह 10,000 का, गौर कीजिएगा यहाँ दिखाई दे रहा है, 10,000 का 8% निकालेंगे या 10,000 का 10% निकालेंगे। दिखाई दे रहा है। तो 8% कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा 800 और यहाँ 10% कितना हो जाएगा 1,000। यदि परसेंटेज में न दिया हुआ है तो तीनों के रुपया में कन्वर्ट कर लिए हम, हो गया। और यह बीच वाला सदैव देखेंगे कि एक से बड़ा और दूसरे से छोटा है या नहीं है। तो है 1,000 में 980 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 980 में से 800 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब यह ध्यान देना है एक बात की और, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, न कि 1,000 में से 980 घटाए तो 20 आ गया, 800 में से 980 कैसे घटाएंगे तो माइनस में आएगा, वो नहीं। हमेशा बड़े माइनस छोटा, बड़ा से छोटा को घटाएंगे। काट दीजिए, 2 का 2, 2 9 18, 1 और 9, 9 और 1 कितना हो गया, तो 10। 10 बराबर कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया की रकम दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 1,000। तो पूछा 8% पर कितनी राशि दी गई थी, तो 1,000। आपका आंसर हो गया, ठीक। और पूछता 10% पर कितनी राशि दिया गया, तो 1,000 गुणे 9 यानी कि 9,000। अब हम 9,000 और 1,000 मिलाएंगे तो 10,000 पूछ जाएगा, पूछ जाएगा। एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। 10,000 रुपए के कुछ भाग 8% और शेष भाग को 10% वार्षिक ब्याज के रूप में जमा किए, जबकि वार्षिक ब्याज उसे मिला कितना, 980 रुपये। तो यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत रहता तो प्रतिशत से प्रतिशत घटा लेते, डायरेक्ट मेरा काम होता है स्टेट। अगर यहाँ रुपया में दे दिया, 2 प्रतिशत में है, तो या तो इसको रुपया में कर लीजिए और नहीं तो एकड़े के प्रतिशत में कर लीजिए, फिर भी बनेगा क्या, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। तो 10,000 का 8% निकाले तो 800, 10,000 का 10% निकाले तो 1,000 और 800, 1,000, 980। एलिगेशन मोड वाले सवाल में हमें यह देखनी होती है कि बीच वाले जो एवरेज मार्किंग होती है वह एक से बड़ा और जबकि दूसरे से छोटा है या नहीं। तो देखें तो 980 800 से बड़ा है, जबकि 980 1,000 से छोटा है। तो ये एलिगेशन मोड वाले सवाल है। घटा लेंगे, 1,000 में से 980 घटाएं तो 20, 980 में से 800 घटाए तो 180, 1 और 9, 9 और 1 10 के मान दिया हुआ है 10,000, तो 1 के मान कितना हो जाएगा, 1,000, 1 के मान हो जाएगा 1,000, 1 के मान हो जाएगा 1,000। पूछा 8% पर कितनी राशि, तो 1,000। पूछता 10% पर कितनी राशि, तो 9,000। दोनों के जोड़ देंगे तो 10,000। मैगोम्बो खुश हुआ, 8% वाला 1,000, 10% वाला कहता तो 9,000। समझ में आया। अगर यही सवाल को यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, 10,000 रुपए की रकम का अगर यहाँ 8% दिया और यहाँ दिया कितना 10% और यहाँ दिया 980 रुपया दिया है, तो 980 का प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100 बटा में 1,000, 00 से 00 यानी कि हो जाता है कितना, 10,000, 10 से 10 9.8 हो जाता है। डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 9.8। कैसे देख लिए, यहाँ से घटाएंगे तो 0.2, यहाँ से घटाएंगे तो 1.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 का 2, 2 9 18, 9 1 10 बराबर 10,000।
तो 1 बराबर कितना, 1000। 1 बराबर 1000, 8% वाला को पूछा तो 1000। समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल है, नोट कर लेंगे। और चौथा नंबर सवाल को देखेंगे। फोर नंबर क्वेश्चन देखें। और इस टाइप के मैं एक और बताऊंगा, हर टाइप में दो दो क्वेश्चन बताऊंगा, कोई एक क्वेश्चन आप बनाएं और एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, ठीक, कि आप समझ में जल्दी आपको आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, इनमें से उसने कुछ धन 5% तथा शेष धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। संपूर्ण राशि पर एक वर्ष के अंत में 92 रुपये ब्याज मिले। एक वर्ष के अंत में 92 रुपये ब्याज मिले तो 5% दर पर दिया गया धन क्या था? बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है। देखेंगे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, ठीक। उसने कुछ धन को 5% और शेष धन को 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए। संपूर्ण राशि पर एक वर्ष के अंत में उसे 92 रुपया मिला। 92 रुपया मिला, 92 रुपया उसको ब्याज मिला। तो गौर कीजिएगा, अगर यहाँ रुपया है, अगर प्रतिशत रहता तो घटा लेते डायरेक्ट, ना है तो इसका निकाल लेंगे। क्या 2000 का 5% या 2000 का 4%, 5% निकाले तो 20×5 यानी कि 100 रुपया। इधर निकाले तो 20×4 80 यानी कि 80 रुपया। बस दिमाग में हमें यह बैठा कि यह जो 92 एक से बड़ा जबकि दूसरे से छोटा है। यह घटा लेंगे तो इधर 12 आ जाएगा, इधर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 3 2 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया। एक बराबर कितना है, 5×4 20, एक बराबर 400 रुपया। तो क्या कहा सवाल में, तो सवाल में कहा कि 5% दर पर दिया गया धन, 5% वाले पर कितना है, 3 इसका यूनिट है, तो 4 तिहाई कितना, 1200 रुपया। फिर से समझने की कोशिश करें एक बार और। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। कितने रुपये थे, 2000 रुपये थे। उसने कुछ धन को 5% और शेष धन को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा कर दिए और उन्हें एक वर्ष के अंत में मिला क्या रुपया, तो 92 रुपया मिला। अब यहाँ 2000 का 5% निकालिए तो 100, 2000 का 4% निकालिए तो 80, 80 100 92, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा। 92 में से 80 घटाए तो 12, 100 में से 92 घटाए तो 8। आपको हमेशा ध्यान देनी है कि बड़ा माइनस छोटा करेंगे, ठीक। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 आ 2 5 के मान दिया हुआ है कितना, 2000 रुपया टोटल रकम। एक यूनिट के मान 400, एक के मान 400, तो 3 के मान 1200, 2 के मान अगर पूछा 4% पर तो 800, 1200 और 800 मिला के 2000 पूर गया, एकदम जायजा हो गया। अब इसी टाइप में एक सवाल और पूछती है जो थोड़ी सी हल्का डिफिकल्ट है, एक लाइन बढ़ा दें। देखेंगे जैसे 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको मिटाते हैं। यहाँ भी परसेंटेज में भी बना सकते हैं, गुने 100 बटा में 2000 जो बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7000 रुपये, इसी टाइप में थोड़ा बढ़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, सॉरी 7000 रुपये की रकम का कुछ भाग, 7000 रुपये की रकम का कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया तथा शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया। यदि दोनों से 5 साल का साधारण ब्याज 1600 रुपया था, यही बात थोड़ा समझना है। दोनों से 5 साल का साधारण ब्याज 1600 रुपया है
अब यह 5 साल के दिया, इसमें आप थोड़ी एक बात को आप समझेंगे। 5 साल का साधारण ब्याज 1600 दिया है, तो या तो यहाँ अगर हम 1600 रखेंगे तब 5 से इसमें भी गुना करेंगे और 5 से इसमें भी गुना करेंगे। का है पहला कि यह 1600 कहा 5 साल के, कितने के कहा। अगर सवाल में इससे पहले देता था कि 92 रुपया वार्षिक मिला, मतलब एक साल में 92, इससे पहले कहा था वार्षिक ही मिला तो लिखे थे, जबकि यहाँ 5 साल के 1600 दिया। अगर यहाँ आप 1600 लिख भी दीजिएगा तो गलती नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर यह 1600 है तो कै साल के हैं, तो 5 साल के हैं, तो इसमें भी 5 से गुना कर लेंगे, इसमें भी 5 से गुना कर ले। थोड़ा डिफिकल्टी होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वो आंसर आ जाएगी। अगर यहाँ 1600 रख के 7000 का 6% निकालिएगा और 7000 का 4% निकालिएगा तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ना करेंगे। 5 साल के अगर 1600 दिया हुआ है तो प्रति साल हम यहीं से काट के उसको छोटा कर लेंगे। क्या 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 320। एक साल के हो गया 320, तो यहाँ 1600 न लिखकर हम 320 लिखेंगे। एक साल के 320 रुपया लिखेंगे। क्या 320। अब यहाँ 320 लिख दिए, तो प्रति साल के हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 700 के, तो 7 छक 42, 420 रुपया। कैसे कर दिए डायरेक्ट, प्रतिशत 2 जीरो काट दिए, 7 छक 42 यानी जीरो है 420। यहाँ से भी प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, 7 चौका 28 यानी कि 280 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे तो एक से बड़ा जबकि दूसरे से छोटा ये हो गया, तो हो गया तो हम इसको घटाकर लिखेंगे 80, 20 और 20 40, इधर लिखेंगे 100। क्या 20 दे 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2 और 5 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 7। 7 बराबर कितना दिया हुआ है 7000। 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000। 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो क्या कहा 6% पर कितनी राशि दी गई थी। 6% पर कितनी, तो 6% वाले का मान 2 आया, तो कितना हो जाएगा 1000 गुने 2 करेंगे तो 2000 हो जाएगा आपका आंसर। और कहता 4% पर कितनी, तब 1000 में 5 से गुना कर देते तो कितना हो जाता 5000। 5000 और 2000 मिलके कितना हो जाता 7000। आप एक बार इसको और समझने की कोशिश करें। देखिएगा 7000 रुपए की रकम का कुछ भाग 6% पर और कुछ भाग 4% ब्याज पर। कहा कि यह 5 साल में 1600 रुपया हो गया। कितने साल में हो गया 5 साल में। आप ध्यान दीजिएगा, अगर यह 1600 आप यहाँ लिख दे, एग्जाम में आपको लिखा जाए, तो ये ध्यान देना है कि कितने साल में। टाइम देखेंगे, वार्षिक नहीं कराए, 5 ईयर में। 5 ईयर में यह 1600 हो जाएगा ना, तो एक साल में कितना हो जाएगा 320। यह ध्यान देना है आपको। 5 साल में 1600 तो एक साल में कितना, तो 320 हो जाएगा। एक साल में 320 रुपये यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ 1600 लिखेंगे तो गुने इसमें 5 से करेंगे, गुने इसमें 5 से करेंगे। ठीक, तो अब भी निकालिएगा तो मेरा उत्तर सेम ही आएगा। इतना ही उत्तर मेरा है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएं कि 5 साल के 1600 दिया, तो भाई यही है कि हम क्लियर कर लेते हैं। 5 साल में 1600, एक साल में कितना 320। एक साल में 320 रख दिए, बस बड़ा वार्षिक सबको निकाल दिए। अब वार्षिक से निकाले, बस मेरा आंसर वही जो पहले बनाते थे वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट कर लेंगे इत्मीनान से, और ऐसे सवाल पर पूरा ध्यान देंगे। ऐसे सवाल पर पूरा ध्यान देंगे कि ये मेरा पूछ क्या रहा है, करना क्या है, करे क्या, बस ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 6 नंबर क्वेश्चन। नोट करते चलेंगे, एक एक सवाल को नोट करते चलेंगे, आगे की ओर बढ़ते चलेंगे।
आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा सवाल, जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाता है, जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर घटकर हो जाता है 4%, ठीक है, हो जाता है, तो एक व्यक्ति 2,000 रुपये और जमा करता है। जब घटकर हो जाता है तो एक व्यक्ति 2,000 रुपया और जमा करता है, ठीक, ताकि उसको पहले कितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो सके। तो बताएं कि प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी। बस एक व्यक्ति को पहले 5% ब्याज मिलता था और वही ब्याज दर बैंक वाले घटाकर कर दिए 4%। तो कहा कि 4% कर दिए तो वह व्यक्ति 2,000 रुपया और बैंक में जमा कर दिया। तो बतलाइए पहले जो राशि थी और अभी जो राशि है, पहले राशि कितनी थी और अभी राशि कितनी है, निकाल लेंगे। तो जब भी 5% से 4% ब्याज दर हो गया, मतलब जबकि धन मेरा तो वही लगा हुआ था, धन बराबर है, क्या कहा, जमा करता है कि उसको ब्याज अभी उतना ही ब्याज मतलब जितना उतना ही कहे। तब बराबर की चर्चा हो तो एलसीएम निकालेंगे 20, एकड़ क्षमता कितना हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 5। मेरे अनुसार कितने पैसे को और रखे, पहले 4 धन था अब 5 हो गया, तो मेरे अनुसार एक धन बढ़ा। और सवाल में कितना कहा 2,000, एक के मान 2,000। तो बताइए पहले जमा राशि कितनी थी, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8,000, गुना कर देंगे। अभी जमा राशि कितनी है, तो 2,000 बढ़ेगा 10,000, यानी 5 दूना 10,000। पहले की पूछा तो 8,000, अभी के पूछेगा तो 10,000। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ गए, नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, पहले इसको नोट करिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, 7 नंबर सवाल देखेंगे। महेश ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग, महेश ने अपने पूंजी का 1/5 भाग 5% की दर से 5% की दर से 1/6 भाग 8% की दर से 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर पर जमा किया, तथा शेष भाग 10% की दर पर जमा करता है। यदि उसकी वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपया है, यदि वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपया है, 130 रुपया है, तो उसकी पूंजी क्या है। देखेंगे इस सवाल को, जब भी बटा में हो, भिन्न में हो, पूर्णांक में हो, मिश्रित भिन्न में हो, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि ये देखिएगा 6×5 = 30, यानी कि धन को माने हम 30% है, तो हमें 130 में 100 से गुना भी कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, लास्ट में आपको भी समझना होगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, आसान हो जाएगा। 6×5 = 30,
30 यूनिट का 30 भाग का 1/5 करेंगे तो 5 छक 30, 5 छक 30, तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30। यहाँ धन निकल गया, 6 मान निकला। तो अब करेंगे 30 का 1/6, 6 पचे 30, तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 8 पचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह 30 धन में 6 और 5 11 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 30 में 11 निकल जाएगा तो 19, और 19 दहाई आगे कितना हो जाएगा तो 190 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो फिर पूछते चलेंगे। समझ गए। यहाँ देखेंगे 30 का 1/5 किए, 30 का 1/5 तो 6, धन निकला 6, 5% तो 6 बचे 30 यहाँ कर दिए। ठीक, अब यहाँ वही धन का तो 30 का ही 1/6, तो 6 बचे 30, 6 बचे 30, तो 8 बचे क्या कर दिए 40 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा 30 में 6 और 5 11 निकल गया, तब बचा कितना 19, और वही 10% की दर से तो 19 दहिया के 190, तो 190 और 40 और 30 को जोड़ें तो मेरा कितना हो गया 40 अति 70, 70 यानी कि 260, 260 के मान दिया हुआ है 130, तो वह धन बतलाइए, यानी कि 30 गुने प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 3000 डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। आपको समझा दिए का है, वह धन किए तो 30, आप प्रतिशत सब छोड़ा रहे हैं तो 100 से गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 3000 बराबर 130 गुने 3000 और बटा में कितना 260, काट लेंगे 13 दूनी 26, 2 से काट लेंगे तो यह 1500 हो जाएगा। कैमरा में यह आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ गया। फिर से इस सवाल को एक बार और मेरे प्यारे बच्चों सब लोग एक बार इस सवाल को और देखें। ऐसे ही सवाल आपको रिजल्ट के भागीदारी बनाएगा या छांटिएगा, समझ गए। तो ये सब सवाल सारे बच्चे नहीं बनाते हैं, और मैं एक बार और समझाता हूँ, आप 2 बार और बना लीजिएगा, ये भी सवाल आपको आसान हो जाएगा। देखिएगा, कहा 1/5 भाग, 1/5 भाग 5%, 1/6 भाग 8%, शेष धन 10%। तो 5 और 6 के एलसीएम किए तो कितना आया 30 आया। 30 का 1/5 किए तो कितना आया 6, 6 को 5% तो 6 बचे 30 धन मेरा हो गया। अब 30 धन का 1/6 के 30 का 1/6 तो 6 बचे 30, 8 बचे कितना हो गया 40 हो गया। परसेंटेज से गुणा कर रहे हैं, ध्यान दे देंगे। और यह धन 30 में, यह धन क्या है 30 में 6 और 5 11 निकल गया, 6 और 5 कितना 11 निकल गया 30 में, तब बचा अवशेष कितना 19, और यह 19 10% की दर से 19 दहिया की 190 हो गया। 190 40 30 जोड़े तो 260 के मान दिया 130, तो बतलाइए वह धन क्या है, तो 30% के लिए किए हैं 100। यही ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यही 100 से गुना कर रहे हैं। आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि 100 से आप क्यों कर रहे हैं, तो परसेंटेज के लिए हम इसको 100 धन यानी 100 से गुना करेंगे, तो 30 में धन से 100 से गुना करिए, डायरेक्ट 3000 के मान आपका 1500 राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाई। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 5% की दर से 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर लगाई। 6 माह बाद उसने उतने ही राशि 6% 6 माह के बाद 6% पर लगाई। 6 माह के बाद 6%
वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाई। जब प्रत्येक के अलग अलग मिश्रधन 2300 रुपये हो गए, मिश्रधन गौर कीजिएगा, अमाउंट एसआई के अमाउंट 2600 रुपये हो गए, तो उसने वह पैसा निकाल लिया। प्रत्येक दशा में लगाया गया धन क्या था? 6 माह के उतने ही राशि बराबर है। तो हम तो पहले यह करेंगे, जब भी बराबर की चर्चा देखेंगे तो पहले इसके मान को हम ठीक कर लेंगे। क्या? 5 छक 30, 6 पचे 30। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखेंगे अलग अलग मिश्रधन 2300 रुपया हो गए, अलग अलग मिश्रधन 2300। तो मेरे अनुसार देखेंगे ऊपर में दर है, नीचा में समय है। अब मेरे अनुसार कितना साल बढ़ा? 6, 5 से 6 यानी 1 के अंतर है, 1 साल का। सवाल में कितना दिया है? 6 माह, 6 माह 1 साल। सवाल में 6 महीना को हम ईयर में तोड़ देंगे तो 6 दूनी 12, 1/2 कौन दर? 30। यही धन को 1/2 यानी कि 15% की दर से मेरा वह धन बढ़ा हो। क्या परसेंट की दर से? 15%। जबकि सवाल में कहा कि मिश्रधन 2300 हो गए। क्या हो गए? मिश्रधन 2300 हो गए। तो मिश्रधन 2300 होने के मतलब एसआई का मिश्रधन 2300, तो मूलधन और ब्याज मिलकर हो गया हो। तो मूलधन और ब्याज मिलकर हो गया तो इसको क्या करेंगे? ध्यान देंगे कि मूलधन अपने आप में 100 और ब्याज 15%, तो 115% के मान निकाल दिया हुआ है। एसआई का अमाउंट है, ये क्या है? एसआई का मिश्रधन दिया है। तो यहाँ से मूलधन क्या निकल जाएगा? एसआई का मूलधन 2300 गुने 100 बटा में 115 काट लेंगे। 5 से 20 बार में, 5 से 23 बार में, और 23 से कट जाएगा 100 बार में, यानी कि मूलधन हो जाएगा मेरा 2000। फिर से एक बार और समझिए सवाल को। देखेंगे 5% कुछ धन था और 6 माह के बाद 6% हो गया। जब उतने ही राशि मेरा बराबर, तो धन बोलेंगे आओ धन का पता लगाएं। 5 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 5 छक 30, 6 पचे 30। मेरे अनुसार 1 साल। सवाल में कहा 6 माह, महीना को ईयर में तोड़ दिए तो 1/2, आधा साल हो गया, 1/2 साल। अब इसको वह धन बराबर, धन को ले गए, यही धन निकाले है ना, तो 30 का 1/2 यानी कि 15% की दर पर। कितने की साथ दर पर? 15%। यह जो 30% आती वो मेरा सालाना होता, जबकि 1/2 कर दिए तो कितना आ गया? 15% की दर ब्याज मेरा आ गया। और यह 2300 रुपया आपको दिया हुआ है, एसआई का अमाउंट दिया हुआ है। तब मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन और ब्याज को मिलकर मिश्रधन होता है। तब 15% मेरा ब्याज है और 100% मेरा मूलधन रहा होगा, यानी 115% के मान 2300 दिया होगा। 115% के मान 2300 दिया हुआ है। तो मूलधन निकालने के लिए कहा, तो इसमें से 2300 में से 15% ब्याज को घटा लेंगे, फिर भी मेरा आंसर आ जाएगा। या 115% के मान 2300 है तो 100% के मान क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं और जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे।